प्रीतम के साथ स्वीट होम जाने वाली, मेरे को तेरा करने वाली, बलिहारी प्रीतमाओं को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। की है सभी ने ये प्रतिज्ञा एक बाप से। बाबा ने हम पर कृपा की आकर और हमें पढ़ाकर। अब हमें पढ़ाई कर, धारणा कर, सेवा करके अपनी तकदीर स्वयं और भी चमकानी है। तकदीरवान तो हम थे जो यहाँ तक पहुँचे, अब और पुरुषार्थ कर स्वर्ग तक पहुँचना है। पद्मा पदम भाग्यशाली हैं हम, पावन बनकर हमें सबसे ऊंच पद पाना है। आज एक रात्रि क्लास भी है जिसमें बाबा पहला पाठ, आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। कैसे हम हीरो पार्ट बजा सकते हैं जानने के लिए सुनते हैं 20 अप्रैल 2023 की सतवाणी। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। भक्ति मार्ग में 2500 साल से हम पुकारते आए, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम पर रहम करो, कृपा करो, हमारी सुनो, आओ। तो बाबा कहते हैं कि उनकी कृपा क्या है, बाबा का आना और हमें पढ़ाना। बाबा कहते हैं तुम तकदीरवान हो, तुम्हारी जगी हुई तकदीर है कि यहाँ तक पहुँचे हम। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिन्होंने भगवान को पहचाना और पढ़ाई करके हम भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने वाले हैं। तो हम ऐसे तकदीरवान हैं। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? सभी प्रतिज्ञाएं करते हैं ना अपने अपने अनुसार। मुख्य प्रतिज्ञाएं, मेन प्रतिज्ञाएं पवित्रता की, वो तो सभी को करनी है, लेकिन अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार हमने और भी प्रतिज्ञाएं की हैं। तो बाबा के सम्मुख सबकी प्रतिज्ञा कौन सी है? उत्तर में बाबा कहते, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हमने ये प्रतिज्ञा की है बाबा से कि आप धरती को स्वर्ग बना रहे हैं, इस कार्य में हम आपके मददगार बनेंगे, पवित्र बनेंगे, भारत फिर से पवित्र होगा। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर। इस सारी सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। कितनी कम आत्माओं की तकदीर है कि वो स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच। वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरी, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। कितनी कम आत्माओं की
ये तकदीर है कि वो मनुष्य से देवता बन सकते हैं। अनुभव करते हैं हम अपने आप को ऐसे तकदीरवान, पद्मा पदम भाग्यशाली। तकदीर अच्छी थी जो बाबा मिल गए, तो अब इस तकदीर को और चमकाना है। हमें स्वर्ग में सबसे ऊंचा पद पाना है, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है, सबसे पुराना प्राचीन खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। मुख्य कहते हैं बाबा, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब खंड हैं ना, तो बाबा कहते हैं सबसे मुख्य कौन है? पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। देखो, भारत विश्व गुरु था, है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और लेकिन अब कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वाइसलेस भारत था इस समय। जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति दे नहीं सकते, मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था, शिवालय है, आलय माना घर, तो भारत शिवालय था। स्वर्ग किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। बाबा के रहने का घर परम धाम शिवालय, सतयुग स्वर्ग शिवालय। बाबा जिस तन में आते हैं शिवालय, बाबा के मंदिर शिवालय, बाबा के सेंटर शिवालय। और क्या है शिवालय? हमारा मन शिवालय, जहाँ शिव रहते हैं। तो भारत शिवालय था। मधुबन शिवालय, ब्रह्मातन शिवालय। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांतिदाता, सुखदाता, वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था। पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। तो देखो, उनका भी पार्ट अच्छा है ना, पवित्रता को फॉलो करते तो एकदम से गिरा नहीं, भारत इतनी जल्दी नहीं गिरा। तो पवित्रता की ताकत तो सन्यासियों के पास में भी है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे से ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शैतान सब में हैं। इन विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामानुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी
जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उनको स्वर्ग कहा जाता है, जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। तो स्वर्ग की स्थापना का कार्य चल रहा है। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना, जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। कहते हैं ना देवों के देव महादेव, लेकिन फिर वो शिव शंकर को मिला देते हैं। मिला दिया, एक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ हम बाप दादा कहते हैं ना। तो मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पाठ है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। कौन सी कृपा करते हैं बाबा? बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। 5000 साल की हिस्ट्री बाबा हमें बताते हैं। पहले कैसे ज्योग्राफी थी, अभी कैसे है, वो भी समझाते हैं। तो देखो 5000 साल का इतिहास भूगोल बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा अब हमें हमारी प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाबा कहते हैं अब नई दुनिया में जाना है तो पुरानी दुनिया को भूल जाओ, छोड़ो नहीं, बुद्धि से छोड़ना है। बाप गाइड बनकर आए हैं, वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ भारत है ना, उसमें भी जगह कौन सी? माउंट आबू, क्योंकि शिव बाबा भगवान यहाँ पर आते हैं। तो सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। देखो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम, चारों कोने में निराकार की पूजा होती है। अलग अलग नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। तो बाबा कहते हैं कि सबको भारत में आना चाहिए। आएंगे ही सब, हट्टी तो एक ही है। तो सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। बाबा को तो विश्वास है कि हम सेवा कर रहे हैं। अब चेक करना है क्या हमने अपनी BMW समर्पित की है यज्ञ में। बॉडी माइंड वेल्थ, तन मन धन। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, अंग्रेजों को भगा दिया ना।
परंतु अब बहुत दुख है। अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन क्या स्वतंत्र हो पाए? मन स्वतंत्र है, मन के गुलाम नहीं है हम। तो दुख बहुत है। अब इस रावण पर जीत पानी है। तो हद के बापूजी तो मन की परतंत्रता को नहीं समाप्त करा पाए। हम देखो सब क्या है, परतंत्र हैं, मन के गुलाम हैं। कौन छुड़ाएगा इस परतंत्रता से? कौन स्वतंत्र बनाएगा हमें? बेहद के बापूजी। कैसे? जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो। और क्या है श्रीमत? बाबा कहते हैं अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तभी बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। किस्मत कैसे जगेगी? किसकी मत पर चलना है? श्रीमत पर। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये नहीं कि इधर गए गंगाराम, उधर गए जमुना दास, नहीं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, सब पता है अब हमें। तो अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। धर्म का उपकार था मतलब धर्म, धार्यति इति धर्म। सब दिव्य गुणों की धारणा मूर्त आत्माएं है ना। सभी आत्माभिमानी अवस्था में थे, सब में दैवी गुण थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। जब दिव्य गुणों की धारणा थी, सब अच्छी थी, आत्माएं निर्विकारी थी, तो सुखी थी। और अभी क्या हो गया है? धर्म का अपकार, क्योंकि धर्म के मायने ही बदल गए है ना। कर्मकांड रीति रिवाज में पड़ गए। दिव्य गुण तो कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। तो इसलिए विकारी होने से घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुम गॉड फादर से पढ़ते हो। किससे पढ़ते हैं हम? हमको कौन पढ़ा रहे हैं? तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। कौन से मंदिर की बात करते हैं? बाबा। माउंट आबू में देखो कितने मंदिर हमारी यादगार। बाबा कहते हैं ना, दिलवाड़ा तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। मुख्य मंदिर जगदम्बा का मंदिर है, वहाँ पे अधर कुमारी का मंदिर है, गुरु शिखर है। तो ये सब क्या है? हमारी यादगार है ना। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परमपिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। हम अपवित्र बने, इसीलिए हम दुखी हुए। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। जाएंगे तो सभी साथ में, लेकिन कल भी बात हुई थी ना, योग बल या सजा बल। तो जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। और फिर कहाँ आएंगे? स्वर्ग में आएंगे, है ना। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना, जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप
निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, बन रहा है। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। बाबा की याद के सिवाय पवित्र बनने का, पावन बनने का, विक्रमाजीत बनने का कोई उपाय नहीं है। किसी के पास हो तो बताएं। कोई बता सकता है? बाबा कहते योग अग्नि से ही पाप कटेंगे और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी एक रात्रि क्लास है 28 जून 1968 की। 28 जून 1968। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को देखना, उनसे पढ़ना और ये समझना कि हम आत्माएं बैठे हैं और ये परमात्मा बैठे हैं। ये है आत्म अभिमानी हो बैठना। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। कई तो आत्मा समझ के बैठते हैं और कई देह अभिमान में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब याद करो, अब अटेंशन दो। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। जो बाबा की याद में हैं, जो खुद को आत्मा समझ कर बैठे हैं, वो कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। यदि क्लास में बैठे हैं, अटेंशन नहीं है, आत्माभिमानी अवस्था नहीं है, तो ये टाइम वेस्ट है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को भी देखे सामने तो यही याद आना चाहिए कि शिव बाबा इनमें आते हैं। ये बाबा का साकार तन है, लोन लिया हुआ है। तो बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, और अब तो थोड़ी की भी बहुत थोड़ी रही, पूरी चली गई। तो बहुत गई थोड़ी रही। इम्तहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुरली चली ना कि बाप की निंदा नहीं करानी है, कुल का नाम कलंकित नहीं करना है, बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलेगा, अच्छा ठिकाना नहीं मिलेगा। ठौर माना बादशाही, स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलेगी। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है।
वह समझते हैं शांति में ही सुख है। वहाँ तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। अब जिसको सिर्फ मुक्ति धाम तक जाना है, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको सिर्फ शांति धाम तक जाना है, जिसको सिर्फ गति चाहिए, तो बाबा कहते हैं फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं, जो शुरू से आएंगे, जो कल्प के स्टार्टिंग से आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। जो मुक्ति धाम में रहते हैं वो तो बाद में आते हैं ना, तो कम तकदीरवान है। तो बाबा कहते हैं सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। शांति धाम में तो संकल्प भी नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, देखो सबका पार्ट अलग है, सब एक से एक अवतार हैं, तो ड्रामा है। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता नहीं, विश्व के मालिक। हाँ, बादशाही मिलेगी, महाराजा महारानी बनेंगे। तो यह अवस्था स्थायी रहेगी, तब तक रहेगी। कब तक? बाबा कहते हैं कि ये जो नशे वाली अवस्था है कि हम विश्व के मालिक बनने हैं, यह अवस्था स्थायी तब तक रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। यह अवस्था स्थायी तब तक रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। तो हैं हम कर्म के फल के प्रभाव से परे, चाहे अच्छा हो या बुरा। साक्षी हो पाते हैं हम। सदा उड़ती कला की स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में हैं हम। बाबा कहते हैं यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी कि हम विश्व के मालिक। तो ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हमें पता है कि क्या पद मिलेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। जो वातावरण, जो माहौल पांडव भवन का है, हिस्ट्री हॉल का है ना, तो वैसा वाइब्रेशन तो बाहर नहीं है। बाबा कहते हैं 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं। वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। अपनी अपनी जगह के अनुसार देखकर हम अमृत वेला में इधर उधर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है घर में भी अमृत वेला करना है ना, सब लोग सेंटर तो नहीं सुबह जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सेंटर पे हैं, मधुबन में गए हैं, रुक रहे हैं, तो फिर बात अलग है। लेकिन किसी का घर दूर है और ये सोचे कि रोज़ अमृत वेला में हम सेंटर पे जाएं, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। समय को देखते हुए, परिस्थिति, स्थिति सबको देखते हुए हमको ये काम करना है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। हम आत्मा हैं और जिसको भी हम देख रहे हैं वो भी हमारा आत्मा भाई है। ये स्थिति होनी चाहिए।
आत्म अभिमानी अवस्था हो, है ना। घर घर को सेंटर बनाना है, घर में भी तो बाबा का आह्वान करना है ना। तो ये सेवा स्थान है, कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन मधुबन बन जाए, घर मधुबन बन जाए, है तो वो स्थिति बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। सिर्फ एक बाप की याद हो। वरदान है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा समझाते हैं, आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। हम वर्ल्ड रूपी स्टेज पे हैं। सबकी निगाहें हमारे ऊपर हैं। बाबा कहते हैं, आप शोकेस के शोपीस हो, जिसको सब देख रहे हैं। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हम हीरो हैं, सबकी नज़र हमारे ऊपर है और हम बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा से हमें प्राप्तियां हो रही हैं, तो हम भरपूर आत्माएं हैं, तो सबकी निगाहें हम पर हैं। सबको पता है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो उनको उम्मीद भी वैसी है ना। तो बाबा कहते हैं, सब प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो जब हमसे उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो मानेंगे कि भगवान यहाँ पढ़ाते हैं। तो सबकी आशाएं पूरी करना है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। दाता के बच्चे देते रहो। दानी वरदानी महादानी बनना है। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सच तो बीठू नच कहा जाता है ना। सच्चे हैं तो फिर किस बात का डर है। दुखी कभी होंगे ही नहीं, खुश रहेंगे। और सत्यता की शक्ति, जो सच्चा होता है वो बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होता है। उसको किसी भी बात का डर नहीं है, किसी से डर नहीं है ना। और हम तो सत्यम शिवम सुंदरम है। मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम कहें, क्योंकि जो बाप का टाइटल है वो हमारा टाइटल है, मास्टर भगवान। तो सत्य बाप के हम सच्चे सच्चे बच्चे। बाबा खुशी का सागर, हम मास्टर खुशी का सागर। बाबा सर्वशक्तिवान और हम मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं, पहला तकदीर। तो ये याद रखना है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। बहुत कम आत्माओं की ऐसी तकदीर है जिन्होंने भगवान को पहचाना है। भगवान ने हमें चुना है, हम गॉड इलेक्टेड, गॉड सिलेक्टेड सोल्स हैं। तो इस बात का नशा होना चाहिए तकदीर को, और हमें चमकाना है मेहनत से। दूसरा है मददगार। तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, भारत को सिरताज बनाना है, तो हमें इस कार्य में मददगार बनना है। तीसरा है भारत माता शक्ति सेना। देखो हमारी यादगार मंदिर है। बाबा कहते हैं, आप हो भारत माता शक्ति सेना। चौथा पॉइंट है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तो यही कहेंगे, पूरी चली गई। किस सेकंड किसका अंतिम क्षण हो सकता है पता ही नहीं। तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। और पांचवा है हीरो पार्ट। तो जितना भी समय हमारे पास है उसमें हमें हीरो पार्ट
बजाना है। ओम शांति।